Dear student, welcome to the Mayo Academy. The first chapter, Living World, we introduce important पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। तो उसमें पहले दे रखा है हमें अर्न्स्ट मेयर इन 1904 टू 204 इन्हें 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन भी कहा जाता है, जो कि हमारे फादर ऑफ इवोल्यूशन है। और इन्होंने सारे बायोलॉजी कॉन्सेप्ट टर्म्स दिए थे जितने भी स्पीशीज है। अब फर्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? लिविंग वर्ल्ड कैन बी डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड that is made up of all living organisms including plants, animals and microorganisms। यानी कि जितनी भी चीजें लिविंग होती है, जो सारी मूवमेंट वगैरह कर सकती है, लाइक लिविंग चीजों में आती है हमारी, जैसे प्लांट्स मूव करते हैं, एनिमल्स सांस लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें हमारी लिविंग वर्ल्ड में आती है। सराउंडिंग अस यानी कि हमारे आसपास की चीजें, लाइक डेजर्ट हो गई, फ्रेश वाटर ओशियन, वैलीज, गैलोपिन बियर्स, माइग्रेशन बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे आसपास में रहती है। हैबिटेट यानी कि ये कैसी जगह पे रहेंगी। अब प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव यानी कि जहाँ पे जो एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी हो जो स्टे करता है, उस जगह को हम हैबिटेट बोलेंगे। व्हाट इज लिविंग? अभी हमने पढ़ा था लिविंग वर्ड क्या होता है। लिविंग वर्ड में हमारे सारे वर्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारी चीजें आएंगी जो हमारी लाइव होती हैं। अब पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? हमारा सम फीचर लाइक हमारा इस जो हमारा लिविंग होता है उसको हम साइंटिफिक से देखा जाता है और एक डिफाइनिंग व्यू से देखा जाता है। अब लाइफ का पर्पस क्या होता है, उसको हम फिजिकली देखें तो उसमें फीचर्स भी होती है बहुत सारी लाइफ की। लाइक लिविंग वर्ड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर देखा जाए लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है हमारा? दिस इज ट्वेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन सेल एंड इंक्रीज इन मास। यानी कि कोई एक सेल है, जब उसका साइज इंक्रीज होगा, साथ साथ जब साइज हमारा इंक्रीज होगा सेल का, तो साथ ही साथ हमारा मास भी इंक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं हम ग्रोथ। इसमें हमारे ट्वेन कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक सेल के साथ साथ जब हमारा सेल ग्रोथ करेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, तो हमारा मास भी ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ में आते हैं हमारे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो हमारे सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होता है मेड अप ऑफ लॉट ऑफ सेल्स, यानी कि मैनी सेल से मिलके बने होंगे। अब यूनिसेलुलर देखेंगे, इंक्रीज इन साइज एंड सेल डिवाइड। अभी हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना होता है, यानी कि जब हमारा सेल का साइज ग्रोथ करेगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। वही हमारा मल्टी सेलुलर क्या होता है? इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर में एक ही सेल डिवाइड करके आगे सेल डिवाइड करेगा, बट वही मल्टी सेलुलर हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि लॉट ऑफ सेल्स बनते जाएंगे, मैनी सेल्स। फिर हम टर्म देख रहे हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर होता क्या है? सिंगल सेल है, बता दिया मैंने आपको। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सम बाय सेल डिवीजन, यानी कि इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही होगा। सिंस सम नॉन लिविंग आल्सो शो ग्रोथ, यानी कि कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ शो करती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको माउंटेन, वो बाहर से एक्सट्रिंसिकली ग्रोथ शो करता है। फिर आता है हमारा लिविंग स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम टाइम, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक ही होगी। ग्रोथ इज अ फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ एक फीचर है, हमारा डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है कि ग्रोथ में अभी मैंने बताया कि माउंटेन वो हमारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करता है, बट वही हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा ग्रोथ एकदम अच्छे से प्रॉपरली करता है। तो इसीलिए ग्रोथ इज अ फीचर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बात हो रही है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन देखेंगे हम रिप्रोडक्शन की, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मेक ऑर्गेनिज्म ऑन काइंड, यानी कि अपने ही जैसे बच्चे प्रोड्यूस करना। यहाँ पे दे रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसमें हमारा वेरिएशन नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम ले कोई एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स है, उसका कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें स्लाइटली हमारा वेरिएशन दिखेगा, यानी कि जो हमारा पेरेंट होगा वो अपने ऑफस्प्रिंग से डिफरेंट होगा। बट वही सेक्सुअली देखिए तो उसमें वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, जैसे पेरेंट होता है वैसे ही हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। अब असेक्सुअली कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअली? पहले आता है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा हाइड्रा, हाइड्रा बर्डिंग करता है। फिर आता है हमारा फंजाई वगैरह। फंजाई फ्रेगमेंटेशन होती है कि फ्रेगमेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में टूट टूट के जो एक नई प्लांट बॉडी बनाती है। स्पोर के थ्रू भी होता है हमारा फंजाई में। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम नॉट शो सेक्सुअल, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जैसे कि हमारे स्टेराइल कपल हो गए, म्यूल हो गया, वर्कर वी हो गई, और कुछ हमारे हायर ऑर्गेनिज्म हो गए। ये सारे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते।
रिप्रोडक्शन इज अ फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। यहाँ ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्टेराइल होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, बट कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हमारे सिर्फ एक फीचर दिया गया है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। प्रॉपर्टी हमें इसे डिफाइन नहीं किया गया है। फिर टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। इसका मीनिंग है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी कि बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि चीजों को टूटना या बनना, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सम ऑफ टोटल एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि जितनी भी टोटल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, एनाबॉलिक यानी कोई चीज का ऐड होना, एंड कैटाबॉलिक यानी कि कोई चीज कट 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 कट, तो इस यानी कि टोटल सम ऑफ रिएक्शन मेटाबॉलिज्म हमारा होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में काफी चीजें टूटती भी है बनती भी है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हमें पता है। केमिकल चेंज कंटिन्यूसली, यानी कि हमारे बॉडी में केमिकल चेंज होते रहता है, इसीलिए बोला गया है कि केमिकल चेंज कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पे बोला गया है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो हो गया हमारी बॉडी में एक एंजाइम के थ्रू, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए काम में आता है एंजाइम। टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्ट, यानी कि जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्ट करेगा उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। फिर आता है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, लिविंग रिएक्ट होता है बाय एंजाइम, हम सबको पता है। कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन, ये हमारे नॉन लिविंग कंडीशन में भी हो सकता है। फिर आता है इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है और मेटाबॉलिक पाथवे है, ये हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है। अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होंगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगी, उनमें ये होगा हमारा डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म रिएक्ट इनसाइड सेल, यानी कि सेल के अंदर भी ये रिएक्ट कर सकता है, इसी को बोलते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्ट। मेटाबॉलिक रिएक्ट होता है हमारे एंजाइम के थ्रू, जो हमारे बॉडी में केमिकल द्वारा होता है। फिर इसमें हमारे दो टर्म्स आते हैं, एक इन विट्रो एंड एक इन विवो। इन विट्रो यानी कि जो हमारे लैब वगैरह में करा जाता है किसी टेस्ट ट्यूब में, और इन विवो यानी कि किसी फर्टिलाइजेशन के थ्रू करवाया जाता है, जैसे कि हमारा आईवीएफ हो गया, ZIFT, यही सब। एनिमल्स हैं उनके पास अपने अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं एनवायरनमेंट में रिसेप्टर्स के में काम करने के लिए। फिर आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है उसके पास अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, रीजन ऑफ इट्स बिहेवियर। ह्यूमंस में होता है हमारा एग्रीगेशन, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर मसल्स, फिर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, सेल, न्यू फीचर ऐड, यानी कि सारे न्यू फीचर्स ऐड होते जाते हैं। और एग्रीगेशन यानी कि टुकड़ों टुकड़ों से तोड़ के एक नया बॉडी बनाना। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सम ऑर्गन लाइक बैक्टीरिया आल्सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट रिसेप्टर कंसर्ट, यानी कि रीजन ऑफ इट्स बिहेवियर। चलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं लाइक प्लांट, इंसेक्ट, ये सब हमारे डाइवर्सिटी शो करते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पीशीज, स्पीशीज पे वेरी करता है कि डाइवर्सिटी कैसी होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है हमारा? एज वी इंक्रीज एरिया डाइवर्सिटी इंक्रीज, यानी कि अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो बाहर से जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो भी है उनको रखा जाएगा एक एरिया के अंदर। अगर हमारा स्पीशीज बढ़ रहा है तो उसमें एरिया भी बढ़ेगा उनको रखने के लिए। रीजन वाई मोर बायोडाइवर्सिटी विल बी सम एरिया एट डिफरेंट टाइम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम एरिया का रीजन हो सकता है एंड सम एरिया एट डिफरेंट टाइम। एरिया तो सेम होगा बट एट अ डिफरेंट टाइम। फिर आते हैं हम रीजन ऑफ डेड ब्रेन एंड